नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपका पाठ जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशंस लेकर के आएंगे, अर्थात अभ्यासकार। आज हम इस पाठ का जननी तुल्य वत्सला का अभ्यासकार करने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल रेडी हैं। आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के रूप में पूरे पाठ को पढ़ लिया है ना। अब पाठ को पढ़ने के बाद अब ध्यान रखना है कि इससे बनने वाले प्रश्न हमारे कैसे होंगे। वो प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि हर पाठ का अपने आप में कुछ ना कुछ महत्व है। और यहाँ पर भी आज मुझे एक सीख मिल रही है कि जननी तुल्य वत्सला पाठ हम लोगों के लिए क्या सीख दे करके गया है। क्योंकि जो माता, कई ऐसे छात्र होते हैं जो कहते हैं कि मेरे बड़े भाई से माँ ज़्यादा प्रेम करती है, छोटे से ज़्यादा करती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। माँ के लिए समान सभी पुत्र, सभी संतानें बराबर होती हैं। ये हमको सीख मिली है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। आज अभ्यास कार्य को करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सुंदर और महत्वपूर्ण आपके लिए सूचना है कि मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा क्लास 7 से लेकर के 12 तक की संपूर्ण कक्षाओं के बहुत सुंदर और उच्च गुणवत्ता के साथ योग्य शिक्षकों के निर्देशन में बहुत सुंदर तरीके से नोट्स तैयार करवाए हैं। वो नोट्स आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अब वो महत्वपूर्ण कैसे होंगे, आपके परिणाम से आपको खुद पता चल जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल्दी से जल्दी आग की तरह इसको फैला दीजिए, अपने मित्र, यार, सगे संबंधी सबको बता दीजिए। ध्यान रखिएगा कि नोट्स, बार बार नोट्स का अवसर नहीं मिलता है, और जो आप लोगों के लिए नोट्स हैं वही कंटेंट के साथ संपूर्ण नोट्स मिलेंगे। ध्यान रखिएगा। इसकी जानकारी आपको कैसे मिलेगी, जिस वीडियो से आप मुझे देख पा रहे हैं उसी के नीचे लिंक पर जाएंगे तो वहां से संपूर्ण जानकारी आपको ई नोट्स और ई बुक्स की प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल भी मत देर करिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हमारी क्लास है अभ्यासकार की। अब अभ्यासकार पर चलेंगे। लिखा हुआ है कक्षा 10वीं संस्कृत, देखें, सैमुषी द्वितीयो भागः जननी तुल्य वत्सला एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ध्यान देखें, अभ्यास कार्य है पूरे पाठ का। पूरे पाठ में आपका सबसे पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है एक पदेन उत्तरत। क्या लिखा हुआ है? एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद से एक पद के द्वारा उत्तर को लिखना है। ठीक, तो यहां पर लिखत दिया हुआ है, मतलब लिखो, आज्ञा दी जा रही है आपको। और देखें यहां लिखा है सबसे पहले एक पदेन। क्या लिखा हुआ है? एक पदेन। आप देखते हो हमेशा कि ये लिखा हुआ है फलेन, ये लिखा हुआ है रामेण, ये लिखा हुआ है कमलेन। लिखा है कि नहीं लिखा है? तो ये कहीं ना कहीं तृतीय विभक्ति का एक वचन है, वैसे ही बनेगा हमारा पदेन। बना एक पदेन। अब यहां तृतीय विभक्ति का जो चिन्ह होता है वो होता है कारक चिन्ह से यक के द्वारा, से यक के द्वारा। तो यहां पर आप निकालेंगे एक पद से या एक पद के द्वारा, ऐसा अर्थ निकालेंगे। उत्तरम द्वितीय विभक्ति का रूप लगा हुआ है उत्तरम। ठीक, उत्तरम उत्तरे उत्तराणी, उत्तरम उत्तरे उत्तराणी। ठीक, तो यहां पर द्वितीय विभक्ति एक पद के द्वारा उत्तर को, द्वितीय विभक्ति का चिन्ह होता है को। तो यहां पर आप निकालोगे उत्तर को। अब लिखत, लिखत लगा हुआ है लोट लकार। कहां का? लोट लकार आज्ञार्थक। लोट लकार आज्ञार्थक हमारा क्या है? ये लकार लगा हुआ है जो आज्ञावाची हमें बोध कराता है, आज्ञा सूचक, आज्ञा सूचक शब्दों का बोध कराता है। तो यहां लिखत लगा हुआ है मध्यम पुरुष बहुवचन का, और कहा गया है कि एक पद के द्वारा उत्तर को लिखो। ये हमसे यहां पर इस प्रश्न के द्वारा कहा गया है। ठीक, इस प्रकार से आपको सब जगह ये प्रश्न मिलेंगे, तो आपको भी ध्यान रखना है कि किस किस प्रकार से हमें प्रश्न को सॉल्व करना चाहिए। अब बात करता हूं मैं सबसे पहले प्रश्न की। इसमें का नंबर का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है। ठीक, यहां दिया है वृषभः दीन इति जानम अपि कह तम नुदन आसी। ठीक, वृषभा माने बैल, दीन माने दुखी, दून मतलब वह दुर्बल था, दुखी था, इति जानन, यह जानकर भी, कहा माने कौन, तम माने था, नुदन आशीत, उससे क्या है? काम करवा रहा था। कौन? उसको जोतने के लिए लगा हुआ था। कौन? वह जानता था। वृषभा माने बैल, दीन माने दुर्बल, दुखी, वह दुखी था, दुर्बल था, इति जानम, जानन नपि, यह जानते हुए भी, कहा माने कौन, तब माने उसको, नुदनम आशीत, उसको जबरदस्ती लगाया था। किसके लिए?
नुदित करने के लिए, जोतने के लिए जल्द उससे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा था। यह कौन जानता था? किसान जानता था। किसान जानता था कि एक बैल मस्त है और दूसरा बैल कमजोर है, फिर भी उसको साथ में लेकर के एक ऐसी छड़ी रहती है, उसमें आगे एक कील जैसी लगा लेते हैं और उसको अरई बोलते हैं, अरई या पैनिया ऐसा लगाते हैं और उसको पैना से ऐसे ऐसे कोच रहा था कि काम करे। जानता था कि कमजोर है, वो बैठ गया, थक गया, लेकिन फिर भी किसान उससे काम करा रहा था। तो वृषभा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा। क्या लगा है? एक वचन रूप लगा है। दीनः में भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। जानन नपि, जानन प्लस अपि, जानत प्लस अपि, कह में प्रथमा विभक्ति, ये सर्वनाम रूप लगा है। कह कम, कह कम केन, ऐसे बनेंगे। कह कम केन कस्मै कस्मात् कस्य कस्मिन्। तो यहां प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप दिया हुआ है। कम माने उसको, नुदन आशीत, जोतने में आशीत लंग लकार का रूप है। तो कृषका में प्रथमा विभक्ति का एक वचन, यहां पर आपको कह तम नुदन आशीत, कौन उसको जबरदस्ती कार्य करवाने में लगाया था? तो कृषका माने किसान। समझ में आया? कह के स्थान पर क्या हो जाएगा? कृषका जुड़ जाएगा और हमारा पूर्ण वाक्य बन जाएगा। अभी तो एक पद में दे रहे हैं तो आपने एक पद लिख दिया, लेकिन पूर्ण वाक्य में बनाना हो तो पूरे प्रश्न को उतार देना, कह की जगह पर इसको जोड़ देना और बाकी पूरा प्रश्न जो कहते हैं हो जाएगा, पूर्ण वाक्य बन जाएगा। प्रश्न क्रमांक दूसरा, वृषभः कुत्र पपात, अर्थात बैल कहां गिर गया था, कहां पर गिरा था। वृषभः कुत्र माने कहां, पपात माने गिरना। ठीक, कहां पर गिर गया था? तो क्षेत्र, खेत में गिरा था ना। आपने कहानी को अगर सुना होगा तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ध्यान रखिएगा, अगर कहानी को हम बहुत अच्छे ढंग से, पूरी कहानी का चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझते हैं तो ये मान के चलिए कि एक भी प्रश्न ऐसा है कि जो आपसे ना बने। बहुत समस्या में होगा, जो समझ में नहीं आएगा तब प्रश्न को हम नहीं कर पाएंगे, नहीं तो यहां पर आपको सारी चीजें समझ, 2-4 शब्दों को सीख लो और प्रश्न का अर्थ समझ लो, बस इतना होता है। देखें यहां पर वृषभः प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा है, जैसे हमारा बनता है रामः। राम के समान रूप चलेंगे? बोले सर ये तो पुल्लिंगवाची है और बैल तो जानवर है, उसके कैसे रूप चलेंगे? तो भाई साहब, जैसे ये राम लिखा हुआ है वैसे ही ये वृषभ लिखा हुआ है। इसमें देखें, इसमें छोटा माँ है, इसमें छोटा भा है, अकारांत है और अकारांत है, राम चल जाएंगे। जैसे बनेगा रामः, रामम, रामेण, वैसे ही बनेगा हमारा वृषभः, वृषभम, वृषभेण, देखें वृषेण, वृषभेण, ऐसे बनेंगे वृषभ। ध्यान रखना, बिल्कुल एक समान चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब यहां पर वृषभः प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, वृषभः। वृष बैल न, कुत्र, बैल कुत्रः, कुत्र माने कहां, और जहां स्थानवाची आता है वहां पर ध्यान रख लेना कि कुत्र तो क्षेत्र, सप्तमी विभक्ति में आ गया, सप्तमी विभक्ति। पपात माने गिरना। ठीक, तो यहां क्षेत्रे में क्षेत्रम, क्षेत्रे, क्षेत्राणि, सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। जैसे रामे वैसे ही बनता है क्षेत्र, रामे वैसे ही बनेगा आपका क्षेत्र। बनेगा कि नहीं बनेगा? आगे देखें, गा नंबर का प्रश्न दिया हुआ, दुर्बले सुते कस्याः अधिकः कृपा भवति। समझ में आ रहा आपको आंसर? किसको समझ में आ गया है जरा कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना। तीसरे नंबर का प्रश्न का आपको अर्थ किसको समझ में आया, वो केवल और केवल मुझे संकेत मात्र में थंब भेज दीजिए या जय श्री राम लिख करके भेज दीजिए। किस किस को समझ में आया जल्दी से, ठीक है ना? फिर इसके बाद मैं बता रहा हूं। अगर आपने समझा होगा तो समझ, पूरा पाठ अगर सुना होगा तो दुर्बले सुते कस्याः अधिकाः कृपा भवति। अब तो समझ में आ गया होगा, आराम से पढ़ने पर आ जाएगा। दुर्बले सुते कस्याः अधिकाः कृपा भवति, दुर्बल पुत्र में किसकी अधिक कृपा होती है। आया कि नहीं आया? आ गया होगा। ठीक, अब आप बताएं अर्थ आया समझ में कि नहीं? देखें, दुर्बले माने दुर्बल सुत में, दोनों में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। जैसे बनता है रामे
वैसे ही बनेगा दुर्बले। जैसे बनेगा रामे वैसे ही बनेगा दुर्बले, और वैसे ही बनेगा सुते, वैसे ही बनेगा सुते। ठीक, तो यहां पर लिखा हुआ है दुर्बले सुते। दुर्बल सुत में, सुत माने बेटा या पुत्र, ठीक, सुत माने पुत्र या बेटा। दुर्बल सुत में, दुर्बल कमजोर पुत्र में कस्याह माने किसकी। अब कस्याह कहां का रूप लगा हुआ है, कस्याह षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, ध्यान रख लेना। सर्वनाम रूप है का काम कयाह, ठीक, कस्यहि कस्याह कस्याह बना हुआ है। तो षष्ठी विभक्ति एक वचन में ये स्त्रीवाची रूप लगा हुआ है सर्वनाम का। अधिकाह माने अधिक, कृपा माने कृपा दृष्टि, और भवति भवतः भवंती लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है भू धातु से। आपने पठति पठता पठंती पढ़ा होगा, लिखति लिखता लिखंती पढ़ा होगा, चलत चलता चलंती पढ़ा होगा, खादति खादता खादंती पढ़ा होगा, वैसे ही आपको पढ़ लेना है भवति भवतः भवंती। तो ये भी हमारा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा है। अब आप देखें, अब इसका आंसर हमें यहां ऐसे मिलेगा, जैसे इसमें ये बिंदी लगी हुई है वैसे ही आपको इसका आंसर मिलेगा मातुहु। मातुहु किसकी कृपा होती है, मातु, माता की कृपा अधिक होती है। सभी संतानों में समान प्रेम रखती है मां, लेकिन दुर्बल अगर पुत्र है तो उस पर उसकी सहानुभूति ज्यादा होती है, उस पर ज्यादा नजर रखती है मां। उसको देख रेख करना, उसको खिलाने पिलाने में थोड़ा ज्यादा, कि ये भी थोड़ा सा हष्ट पुष्ट हो जाए और कुछ ना कुछ करने लायक हो जाए, बस इसलिए ध्यान रखिएगा। तो यहां मातु लगा हुआ है, और यहां पर तो सर ऐसा लगा हुआ है, लेकिन यहां मातु क्यों लगा हुआ है। ये आपका सर्वनाम रूप है, और मातु के रूप षष्ठी विभक्ति एक वचन में बनता है। देखिए कैसे, माता मातरम, माता मातरम, मात्रा मात्रे, मातुहु मातुहु, मातुहु मातुहु, मातरी। सब देखो, षष्ठी विभक्ति और पंचमी विभक्ति में एक समान रूप बना हुआ है। तो मातु किसकी कृपा होती है, माता की कृपा अधिक होती है। ठीक, चलिए आगे का प्रश्न हमारा देखेंगे। अगला प्रश्न जो होगा, प्रश्न घा, पहले ही प्रश्न का घा नंबर दिया हुआ है, लिखा है कयोः एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्। कौन कौन एक शरीर से दुर्बल था, दो में से एक शरीर से दुर्बल था। कौन, बलिवर्धऊ, दो बैलों में से, ठीक है ना। बलिवर्धयोः एकः शरीरेण दुर्बलः आसीत्, आ गया ना। अब देखें उसने क्या कहा है, कयोः, किसमें 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 से एक शरीर से दुर्बल था, किसमें से, तो बैलों में से, किसमें से, बैलों में से। बलिवर्धयोः सप्तमी विभक्ति द्विवचन का रूप लगा हुआ, रामयोः रामयोः। देखो षष्ठी विभक्ति द्विवचन में बनता है, द्विवचन के रूप देख लीजिए दोनों, रामौ रामौ, रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, रामयोः रामयोः। नहीं आया समझ में, समझ में आ जाएगा। ये प्रथमा विभक्ति, ये द्वितीय विभक्ति, ये तृतीया विभक्ति, ये चतुर्थी, ये पंचमी, ये षष्ठी, ये सप्तमी, लेकिन ये द्विवचन के रूप है, अभी एक वचन के रूप नहीं लिखे मैंने, ठीक। और यहीं पर आप देखेंगे तो यहां बन जाएगा आपका बलि वर्धयोः, बलि वर्धयोः बन गया, सप्तमी विभक्ति में आ गया बलिवर्धयोः। अर्थात इन दोनों में से, अब जो यहां ये रूप लगा है ना कयोः, तो ये कयोः आपका सप्तमी विभक्ति का रूप लगा हुआ है, द्विवचन का। कयोः कयोः सर्वनाम रूप बनता है ना, कौ कौ काभ्याम काभ्याम, कयोः कयोः, ऐसे बनेंगे। यहां बनेगा कौ कौ काभ्याम 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 काभ्याम, कयोः कयोः, ऐसे रूप बनेंगे। तो यहां पर भी कयो लगा है, द्विवचन का रूप।
किन में से एक का शरीर दुर्बल था। देखें तो बलिवर्धयो माने 2 बैलों में से एक बैल का शरीर क्या था, दुर्बल था। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे यहां एक बात लगी हुई है क्या, एकः माने एक, और शरीरेण तृतीया विभक्ति। शरीरेण माने शरीर से, शरीरेण मतलब शरीर से या के द्वारा, शरीर के द्वारा या शरीर से। एक क्या था, दुर्बलः, दुर्बल प्रथमा का एक वचन, तृतीया का एक वचन, और ये सप्तमी का द्विवचन, ये प्रथमा का एक वचन। आसीत लंग लकार का रूप लगा हुआ है और उसने कह दिया कयोः एका शरीरण दुर्बलः आसीत बलिवर्धयो। 2 बैलों में से एक बैल क्या था, कमजोर था। चंडवातेन मेघ रवैः सह कः समजायत। प्रचंड वेग से, प्रचंड वायु के वेग से मेघों की गर्जना के साथ क्या होता है, ये तो नहीं बताने वाला, ये बिल्कुल नहीं बताने वाला। बताइए जल्दी से क्या होता है। पहले बहुत तेज प्रचंड वायु चलती है और मेघों की गर्जना होती है, उसी के साथ में क्या होता है जिससे किसान बैलों को लेकर घर को चले जाते हैं। बतलाइए बतलाइए बतलाइए, जल्दी से बतलाइए क्या होगा। रणभूमि में जाने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। ध्यान रखिएगा। चंडवातेन मेघे रवैः सह कः संजायत। वर्षा होती है भैया, पहले वायु चलेगी, पहले अच्छी हवा आंधी चलेगी, फिर मेघ गरजेंगे गड़गड़ 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 गड़गड़, और फिर वर्षा होगी। और क्या होगा, वही तो हो रहा है। देखें जरा, प्रवर्षा, प्रवर्षा। देखें चंडवातेन में तृतीया विभक्ति लगी हुई है। क्या लगी है, तृतीया विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है चंडवातेन। जैसे रामेण वैसे चंडवातेन, मेघ रवैः तृतीया विभक्ति का बहुवचन, मेघों के द्वारा। ये तृतीया विभक्ति इसमें और इसमें क्यों लगी हुई है, पीछे सह लगा है, और सह साकम समम सार्धम, सह साकम समम सार्धम, सह साकम समम सार्धम तृतीया, सह साकम समम सार्धम तृतीया। ये सूत्र है। सह के योग में, साकम के योग में, समम के योग में, सार्धम के योग में तृतीया विभक्ति लगती है। ठीक, कहा समझायत, कहा प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप समझायत। कौन गया, कौन आया था, क्या हुआ था, बतलाइए। प्रवर्षा मतलब वर्षा, मेघ और वायु के वेग के साथ में प्रवर्षा होने लगती है, और वर्षा होती, किसान भाग जाते हैं घर। प्रश्न क्रमांक दूसरे पर चले। प्रश्न क्रमांक दूसरा आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न क्रमांक दूसरे में क्या लिखा है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषया लिखत। यहां पर पहले प्रश्न को जानना जरूरी है। अधोलिखिता नाम, पहले अधा, अधा का मतलब नीचे। कहां लिखे हैं, बोले नीचे लिखे हुए हैं, तो अधो लिखा है, इसीलिए तो यहां अधो लिखा है। अगर यहां ऊपर लिखे होते तो फिर ऊपर युक्त होता। ठीक, यहां तो अधो लिखा है, मतलब नीचे जो लिखे उनकी बात कर रहे हैं। अधो, अधोलिखिता नाम, नीचे लिखे, प्रश्नानाम माने प्रश्नों के, उत्तराणी माने उत्तरों को, संस्कृत भाषया माने संस्कृत भाषा से, लिखत माने लिखो। ये उन्होंने बता दिया, लेकिन कैसे बता दिया है जरा देखें तो। षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, नीचे लिखे, प्रश्नानाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन माने प्रश्नों को, नीचे लिखे प्रश्नों के, उत्तराणी द्वितीय विभक्ति, उत्तरम उत्तरे, उत्तराणी द्वितीय का बहुवचन, उत्तरों के, संस्कृत भाषया तृतीय विभक्ति का एक वचन भाषा के रूप लगे हुए हैं, और यहां बोला जाएगा संस्कृत भाषा से या संस्कृत भाषा के द्वारा, लिखत लिखो, लोट लकार आज्ञार्थक का रूप लगा हुआ है, और संस्कृत भाषा से लिखो। भाषा के रूप चलेंगे तो बनेगा भाषा, भाषाम, भाषया, भाषा, भाषाम, भाषया, और संस्कृत शब्द आदि जो आगे जोड़ दो, संस्कृत, तो संस्कृत भाषया हो जाएगा कि नहीं। तो तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। अब ये जो लगा हुआ है उत्तरम,
उत्तरम उत्तरे उत्तराणी, उत्तरम उत्तरे उत्तराणी, फिर इसमें आ जाएगा उत्तरम उत्तरे उत्तराणी, उत्तरम उत्तरे उत्तराणी, दिया है कि नहीं, उत्तरम उत्तरे उत्तराणी, तो ये भी हमारा बहुवचनांत रूप है। ठीक, प्रथमा और द्वितीया दोनों समान रहते हैं नपुंसक लिंग के। उत्तरम उत्तरे उत्तराणी, प्रश्नानाम रामाणाम प्रश्नानाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, लिखिता नाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। अब यहां प्रश्न देखो क्या कह रहा है, ये तो हो गया है, बहुत देर समझ लिया। ठीक, उत्तर संस्कृत में लिखना है, यही जानना चाहते हैं, लेकिन ये प्रश्न की विभक्तियां जरूर जान लिया करो। चलो अर्थ आपने जल्दी से सीख लिया, कोई बात नहीं है, लेकिन इनकी विभक्तियां जरूर याद कर लिया करो। जैसे कि आखिर यहां पर क्या है, शायद मान के चलिए पूछ लिया, यही नीचे आ गया है, संस्कृत भाषाया का विभक्ति प्रयुक्तम, संस्कृत भाषाया शब्द में कौन सी विभक्ति प्रयोग है, फिर क्या करोगे बबुआ, फिर काबा, काबा यूपी में काबा, ध्यान रखिएगा, काबा, तो फिर काबा, तृतीया बा, तृतीया विभक्ति बा, उत्तराणी का विभक्ति काबा, तो यहां पर भी भैया द्वितीया की बहुवचन बा, बहुवचन बा, ऐसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कृषिकः किम करोति, इसमें किसान क्या करता था, कृषिकः किम करोति, इसमें अब ये ध्यान रखना कि इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि एक पद से लिखना है या पूर्ण वाक्य से लिखना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात समझने की यही है कि अब आपको ये यहां पर कोई संकेत नहीं दिया गया है कि एक पद के द्वारा लिखना है या पूर्ण वाक्य के द्वारा लिखना है। तो जब ऐसा लिखा हो, जब ऐसा लिखा हो तो आपको फिर पूर्ण वाक्य में ही लिखना है, एक पद में बिल्कुल नहीं। ठीक, ध्यान रखिएगा। और पूर्ण वाक्य लिखा हो तो लिखना ही है। कृषिकः किम करोति, इसमें कृषिकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणः करोति, इसमें किसान बैलों के साथ, बैलों के द्वारा क्या कर रहा था, क्षेत्रकर्षण माने खेत की जुताई, करोति माने करता, इसमें माने था। किसान क्या करता था, किसान बैलों के द्वारा क्षेत्रकर्षण, खेत की जुताई करता था। अब यहां देखें, कृषिका में प्रथमा विभक्ति का एक वचन, किम माने क्या, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है और इसमें मतलब था। ठीक, तो यहां पर आप देखें क्या है, कृषिका ज्यों का त्यों आ गया, किम के स्थान पर बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणम, इतना जुड़ गया है, और करोति आपका ज्यों का त्यों आ गया है, इसमें ज्यों का त्यों आ गया। अब यहां पर आप क्या लिख देंगे, मैंने तो यहां पर बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणः लिख दिया है। ठीक, मैंने, अगर आप इतना नहीं भी लिखेंगे तो आप सीधा सीधा क्षेत्रकर्षणम करोति, इसमें किसान खेत की जुताई करता था। ठीक, लेकिन किससे करता था मैंने वो भी लिख दिया है कि बलिवर्दाभ्याम माना बैलों के द्वारा, दो बैलों के द्वारा, बलिवर्दाभ्याम तृतीया विभक्ति का द्विवचन रूप लगा हुआ है, बलिवर्दाभ्याम। ठीक, यहां पर बनेगा जैसे रामः, वो रामौ रामौ, रामौ रामौ और रामाभ्याम, रामाभ्याम, तृतीय विभक्ति में आ गया रामाभ्याम, तो यहां पर बनेगा बलि वर्दौ, बलि वर्दौ, बलि वर्दौ, बलि वर्दाभ्याम, बलि वर्दाभ्याम बन गया है ना। ये देखो तृतीय विभक्ति का द्विवचन का रूप लगा हुआ है, बलिवर्दाभ्याम। क्षेत्रकर्षणम, क्षेत्र माने खेत और कर्षणम माने जुताई, करोति फिर लट लकार प्रथम पुरुष अस्म मन था, इस मतलब था। तो यहां पर किम के स्थान पर केवल दो पदों को जोड़ा गया है, यही हमारा क्या हो जाएगा, यहां ये हमारा किसका अर्थ निकालेगा, बैलों के द्वारा क्षेत्र की, खेत की जुताई कर रहा था। प्रश्न क्रमांक दूसरे पर चले। प्रश्न क्रमांक दूसरा हमारा क्या कहता है, माता सुरभि किमर्थम अश्रूणि मुंचति, इसमें माता सुरभि किस लिए अपने अश्रुओं को मुंचति, इसमें माने बहा रही थी, अपने आंसुओं को क्यों बहा रही थी माता सुरभि, किस लिए बताने की जरूरत है क्या। अरे खे भैया उनका पुत्र कष्ट में है तो देख करके नहीं होगा। भूमौ पतिते स्वापुत्रम दृष्ट्वा माता सुरभि अश्रूणि मुंचति, इसमें भूमौ माने भूमि में,
जब उनका वो एक कमजोर बैल जब भूमि पर गिर पड़ता है जुताई करते करते, तो भूमौ पतिते, भूमि पर, पतिते माने गिरने पर, स्वपुत्रम माने अपने पुत्र को, दृष्टवा माने देख करके, माता माने माता, सुरभि माने सुरभि, अर्थात माता सुरभि अश्रुणी माने आंसुओं को, मुंचती माने बहा रही थी, बहा रही थी। और स्वाभाविक है कि एक पुत्र कष्ट में हो और माता कैसे देख सकती है। गौ माता ने देखा, भूमौ रूप लगा हुआ है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। आपने सखी के रूप देखे होंगे तो बनता है सख्यौ, सप्तमी विभक्ति में, वैसे ही बनेगा हमारा क्या, भूमौ। क्या बन गया है, भूमौ, सप्तमी विभक्ति एक वचन में बन गया है भूमौ। फिर पतिते, सप्तमी विभक्ति एक वचन में बना हुआ है पतिते, स्वपुत्रम, अपने पुत्र को, दृष्टवा, यहां पर द्वितीय विभक्ति का रूप लगा हुआ है। क्या लगा है, यहां पर द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप लगा है, दृष्टवा में दृश्य धातु, दृश्य प्लस कित्वा, दृश्य प्लस कित्वा लगा हुआ है, और यहां पर बन जाएगा आपका इष्टुत्व संधि, और कित्वा में का की संज्ञा और त्वा बचेगा, और ता को टा हो जाएगा। इष्टुत्व संधि में ही क्या हो जाएगा, यहाँ टा हो जाएगा और वह जुड़ जाएगा, दृष्टवा। शब्द हमारा क्या बनेगा, दृष्टवा बन जाएगा। तो दृष्टवा माने देख करके, माता सुरभि, प्रथमा का एक वचन, अश्रुणी आंसुओं को, अश्रु अश्रुम अश्रुणी, तो ये हमारा बहुवचनांत पद है। मुंचती मुंचतः मुंचंती, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। मुंच मतलब मुंच धातु है, मुक्त होने के अर्थ में छोड़ रही थी, निकाल रही थी, इस मतलब था। अब यहां पर अगला प्रश्न हमारा जो दिया हुआ है उसको देखें। सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति। सुरभि इंद्र के प्रश्न का क्या उत्तर देती है। पहली बात तो प्रश्न पता होना चाहिए, ठीक। इंद्र ने क्या पूछा, क्या भाई, इंद्र ने पहले प्रश्न, सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति, सुरभि ने इंद्र के प्रश्न का उत्तर क्या उत्तर दिया, देती है, ठीक। तो जैसे मान के चलिए इंद्र ने ये पूछा था, माता आपके तो हजारों हजार पुत्र हैं, फिर इसी पुत्र पर क्यों आपकी इतनी वो वत्सला प्रेम दर्शा रही है। तो देखिए फिर क्या दिया था, सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य उत्तरम ददाति यत् सह स्वपुत्रस्य दैन्य दृष्ट्वा रोदिति। बोली मेरा वह पुत्र जो अधिक दुखी है, उस दुखी को देख करके, उसकी दीनता को देख करके रोदिति माने रो रही हूं, ठीक। क्या उत्तर दिया था, यही तो उत्तर दिया था। सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य उत्तरम किम उत्तरम ददाति, उत्तरम ददाति यत सा, बोले जो, सा माने वह, स्वपुत्रस्य माने अपने पुत्र की, दैन्य माने दीनता को या उसकी करुण अवस्था को, दृष्टवा माने देख करके, रोदिति माने रो रही हूं, रोती हूं, ठीक। तो यहां पर आप देखेंगे सुरभि प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। सुरभि में प्रथमा विभक्ति का एक वचन और इंद्रस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर सुरभि में प्रथमा का एक वचन और इंद्रस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है। जैसे रामस्य वैसे ही इंद्रस्य, और प्रश्नस्य यहां पर भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, लगा है। फिर लिखा है किम उत्तरम, क्या उत्तरम, ददाति दत्ता ददति, ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। यहां पर रूप ददाति, ददति ददतः, ददाति नहीं बनेगा, यहां बनेगा ददाति दत्तः ददति, ऐसे उल्टा रूप बनता है। ये प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, ठीक। तो यहां पर देखें सुरभि इंद्रस्य प्रश्न उत्तरम ददाति, यहां तक तो आपका किम हट जाएगा, यहां से किम उत्तरम ददाति, तो किम हट जाएगा और सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य उत्तरम ददाति, इतना लिख गया। फिर जो यत सह स्वपुत्रम दैन्य दृष्ट्वा रोदिति, इतना और आपको इसमें जोड़ देना है। स्वपुत्रस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, सा प्रथमा विभक्ति का एक वचन, और दैन्यम दीनता, दृष्ट्वा में दृश्य धातु और कित्वा प्रत्यय से बन जाएगा दृष्ट्वा रोदिति, वो भी हमारा लट लकार प्रथम पुरुष रुद धातु से बनेगा। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनेगा। और यहां पर देख पा रहे होंगे अगला प्रश्न है हमारा, देखें जरा, मातुः अधिका कृपा कस्मिन भवति, माता की अधिक कृपा किस पर होती है, कस्मिन किस पर, और भवति माने होती है, माता की अधिक कृपा किस पर होती है।
ध्यान से देखिएगा, उन्होंने क्या क्या, मातुः अधिका कृपा कस्मिन भवति, माता की अधिक कृपा किस पर होती है। मातुः माता की, तो षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, माता, मातरम, मात्रा, माता, मातरम, मात्रा, मातृ, मातुः, मातुः, मातरी, लग गया ना, षष्ठी विभक्ति का एक वचन मातुः, इसीलिए अर्थ निकलेगा का के की, का के की, का के की, नाने नी, रारे री, तो माता की। अधिका माने अधिक, कृपा माने करुणा, माता की अधिक करुणा, कस्मिन माने किस पर। अब ये कस्मिन जो लगा हुआ है ये सप्तमी विभक्ति का रूप लगा हुआ है। कहाँ का लगा है ये, सप्तमी विभक्ति। कह, कम, केन, कस्मै, कस्मात्, कस्य, कस्मिन, कस्मिन, तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है कस्मिन। भवति, भवति, भवतः, भवन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप दिया हुआ है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। माता की सबसे अधिक कृपा किस पर होती है, देखिए, दीने पुत्र, जो थोड़ा सा दुर्बल पुत्र होता है, जो थोड़ा सा कमजोर पुत्र होता है, उसी पर माता की सबसे अधिक कृपा होती है। तो मातु का मातु, अधिका का अधिका, कृपा का कृपा। अब कस्मिन की जगह क्या कर देना है, दीने पुत्र, भवती का भवती हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो पूर्ण वाक्य में कोई समस्या नहीं होती है। एक पद को हटाने पर, यहाँ पर इस पद को हटा करके आपको इस पद को हटाना है और इस पद को आपको यहाँ जोड़ देना है, हो गया। ये इतना अंतर होता है पूर्ण वाक्य में, बहुत सरल होते हैं, पूरा हमारा पेपर में ही लिखा रहता है, बस समझ जाएं। और फिर अंगा, अंगा नंबर का हमारा प्रश्न होगा, इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम किम कृतवान। देखे जरा, इंद्रः माने इंद्र ने, दुर्बल वृषभ माने जो दुर्बल बैल था, उस वृषभ का, कष्टानि माने कष्टों को, अपाकर्तुम माने हरने के लिए, दूर करने के लिए, किम माने क्या, और कृतवान माने किया। क्या किया, क्या करते हैं, इंद्र क्या करते हैं कि उस दुर्बल वृषभ के, उस दुर्बल बैल के सभी कष्ट दूर हो जाए। ध्यान रखना, क्योंकि वहां पर इंद्र से सुरभि माता का कष्ट नहीं देखा गया। देखें जरा, इंद्र में प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगता है, जैसे बनता है रामा वैसे ही बनेगा इंद्र, इंद्र। फिर दुर्बल वृषभस्य, दुर्बल वृषभस्य, तो यहाँ पूरा देखें तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, जैसे रामस्य वैसे बनेगा वृषभस्य, तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन। ये तो दुर्बल वृषभ कैसा था, दुर्बल विशेषण है, ठीक। कष्टानि, कष्टम कष्टे कष्टानि, कष्टों को, तो कष्टम कष्टे कष्टानि, कष्टम कष्टे कष्टानि, तो ये हमारे रूप चलेंगे। प्रथमा और द्वितीया में समान रहता है, तो द्वितीया का बहुवचन माना जाएगा। अपाकर्तुम माने उनके कष्टों को दूर करने के लिए या हरने के लिए, तो क्री धातु में तुमुन प्रत्यय लग गया। क्री धातु में तुमुन प्रत्यय लगने से यहां पर कर तुम बनाया और अपाकर्तुम पूरा शब्द बन जाएगा। किम मतलब क्या, और कृतवान माने किया। अच्छा, देवराज इंद्र ने क्या किया कि उसके दोनों, उसके कष्ट हर जाएं। तो आप देखना यहां पर, इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम किम अतिवृष्टि कृतवान। क्या क्या किया बताइए जल्दी से। आपको किम को हटाना है, अतिवृष्टि को जोड़ देना है, पूरा आपका आंसर हो जाएगा, पूरा आंसर हो जाएगा। इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम, इंद्रः दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम कृतवान, कृतवान किम अतिवृष्टि ही,
बहुत ज्यादा वृष्टि की और अतिवृष्टि करने से वृष्टि का संकट आ गया। वहां पर इतना जल संकट आ गया कि किसानों को बैलों को लेकर के घर की ओर रफू चक्कर होना पड़ा, वहां से भाग गए। और फिर क्या, बस 2-4-5 दिन के लिए विराम हो गया, खेतों में भर गया पानी, तो अब काय को बैल जाएंगे खेत जोतने के लिए। ठीक, इतना संकट कर दिया उन्होंने, इतना पानी भर दिया कि फिर 8-10 दिन के लिए अब बैल क्या है, बढ़िया फुर्सत, हरी घास आ गई, खा करके फिर मस्त हो गए होंगे, फिर कल चले होंगे काम पर। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न क्रमांक वो 4 नंबर का है हमारा, जननी कीदृशी भवति, माता किस प्रकार की होती है, माता कैसी होती है। जननी मतलब माता, और कीदृशी माने किस प्रकार की, भवति माने होती है, कैसे होती है। तुल्य वत्सला, किसी में भेदभाव नहीं रखती है माँ, माँ कभी भेदभाव नहीं रखती है, समान रूप से सभी में स्नेह बांटती है, सभी संतानें उसकी समान होती हैं, किसी भी संतान में वह अपना भेदभाव नहीं करती है। जननी तुल्य वत्सल्या भवति, जननी माता तुल्य वत्सला होती है। भवति रूप लगा हुआ है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का, भू धातु से बनेगा, भू प्लस तिप बराबर भवति, भू से भव बनेगा, तिप प्रत्यय जुड़ेगा और बनेगा भवति। ठीक, फिर चलेंगे इसके बाद, पाठे अस्मिन कयोः संवादः विद्यते। पाठे अस्मिन बोले इस पाठ में, कयोः माने किसका, संवादः माने संवाद, विद्यते माने विद्यमान है या वर्णित है। इस पाठ में किसका सम्मान है, किस किस का यहाँ पर सम्मान है, वो संवाद बताया गया है, किस किस में बातचीत चल रही थी। तो कयोः षष्ठी विभक्ति का द्विवचन रूप लगा, किस किस के बीच में चल रहा था संवाद, तो किसके, सुरभि और इंद्र के बीच में चल रहा था। देखें जरा, पाठे अस्मिन इंद्रस्य सुरभि च संवादः विद्यते। पाठ में इंद्र और सुरभि माँ, सभी गायों की माँ सुरभि के बीच में संवाद चल रहा था। देखें जरा, पाठे अस्मिन लगा हुआ है तो पूर्व रूप संधि हो जाएगी यहाँ, पाठे प्लस अस्मिन, पाठे प्लस अस्मिन दिया हुआ है, तो यहां पर देखें पूर्व रूप संधि कैसे हो जाएगी। पूर्व रूप संधि में एंगः पदांतः दति सूत्र होगा, एंगः पदांतादति, एंग पदांतादति सूत्र है जो, तो ये एंग ये कहता है कि ए और ओ अगर दोनों पहले पद में है, उसके बाद अगर आ है तो आ का अवग्रह रूप में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ ठा में ए लगा हुआ है, तो यहाँ बन जाएगा आपका पाठे, पाठे और अवग्रह का आ का अवग्रह हो जाएगा अस्मिन, पाठ्य अस्मिन बन जाएगा, पाठ्य अस्मिन बना, तो यहाँ पूर्व रूप संधि हो जाएगी। फिर इसके बाद उन्होंने दिया हुआ है, इंद्रस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, इंद्रस्य में षष्ठी विभक्ति और सुरभे, तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन, इंद्रस्य और सुरभे, चा माने और, संवादः माने संवाद, विद्यते विद्येते विद्यन्ते, तो ये हमारी कर्मवाची की क्रिया लगी हुई है। फिर कयोः जो रूप दिया हुआ है, कयोः द्विवचन का रूप है, षष्ठी विभक्ति का, दोनों के बीच में चल रहा है ना संवाद, इसीलिए इंद्र और सुरभि दोनों नाम आए हुए। ठीक, आगे चले, इसमें भी आपको कयोः की जगह क्या जोड़ देना है, इंद्रस्य सुरभि चा, बस इतना जोड़ना। चले आगे देखेंगे, प्रश्न क्रमांक तीसरे पर चलेंगे, और प्रश्न क्रमांक तीसरा हमारा क्या है, क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न क्रमांक तीसरे में, का स्तंभे दत्तानाम पदानाम मेलनम खा स्तंभे दत्तैहि समानार्थकम पदैहि कुरुत। देखें यहां पर दो स्तंभ दिए गए, स्तंभ मतलब दो कॉलम, पहले कॉलम में का स्तंभ दिया गया है, दूसरे कॉलम में खा स्तंभ दिया गया है। तो का स्तंभ दत्ता नाम माने का स्तंभ में दिए, पदा नाम माने पदों को, मेलनम माने मेल करो, किससे, बोले खा स्तंभे दत्तई, खा स्तंभ में दिए हुए क्या, समानार्थक पदई, बोले समानार्थक पद दिए हुए हैं, उससे क्या करो, इनका मेल करो, ऐसा ये प्रश्न कह रहा है। लेकिन प्रश्न कहने से पहले 1 मिनट इसमें जान लो, स्तंभे माने स्तंभ में, तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन, दत्ता नाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, पदा नाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, मेल माने मेल करो। ठीक, स्तंभे में फिर से सप्तमी का एक वचन, दत्तई में तृतीय विभक्ति का एक वचन,
रामैः वैसे ही दत्तैः, समानार्थक पदैः तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है। कुरुत, कुरुत लगा हुआ है लोट लकार आज्ञार्थक मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप। आगे देखें, अब इन दोनों को मिलाना है तो कैसे मिलेगा, कैसे देखना है, इसमें सबसे पहले तो आप पढ़ लीजिए इनको। जैसे कृच्छेण दिया हुआ है, कृच्छेण का वृषभ हो जाएगा क्या, चक्षुर्थ्यार्थ वासवः जवेन नेत्राभ्याम, देखें इंद्रः अचिरम पुत्राः द्रुतगत्याः शीघ्रम काठिन्येन बलिवर्दाः श्रुताः। कुछ समझ में आ रहा है? तो इसके पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, समानार्थक समान अर्थ को देने वाले हैं, तो कैसे होगा सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए। ठीक, यहां चक्षुर देखें, सबसे पहले तो शीघ्रम जो बन रहे हैं उनमें लगाओ, मैं आपके अनुसार कर रहा हूं, ठीक, नहीं तो आंसर तो 1 मिनट में आपको बता दूंगा। नहीं, देखिए जैसे यहां लिखा हुआ है बलिवर्धा, तो बलिवर्धा को मिलाओ सीधे सीधे वृषभा, ये आपको सरल लग रहा है। शीघ्रम लिखा हुआ है तो शीघ्रम का द्रुत गत्वा, जल्दी जल्दी। ठीक, पुत्रः दिया हुआ है तो पुत्र को सुता कहते हैं। ठीक, ये आपको मिल गया है। अब इंद्रः, तो इंद्रः के लिए वासवः शब्द आया हुआ है हमारे पाठ में, वासव माने भी इंद्र होता है। ठीक, अब यहां पर ये 3 शब्द नहीं मिल रहे हैं, 3 शब्द नहीं मिल रहे हैं, तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, चक्षुर्यान, तो इसको नेत्राभ्याम में जोड़ दीजिए। ठीक, और कृच्छेण मतलब कठिनता, तो काठिन्यन हो जाएगा। फिर इसके बाद एक बता हुआ है जवेन, तो अब हो गया है अचिरम, बन गया है ना, अब सारे जुड़ गए हैं। ऐसे बिल्कुल आपको भी ऐसे जो बन रहा हो पहले उससे शुरू करो, जो नहीं बन रहा है उससे जबरदस्ती उल्टा सीधा मत जोड़ो। ठीक, जो जो बन रहे हैं पहले उसको जोड़ दो, फिर अपने आप आपके पास ऑप्शन कम होते जाएंगे, तो आपका दिमाग काम करते जाएगा, काम करना चालू कर दे। अभी हो सकता है इसमें से एक भी ना बन रहे हो, लेकिन जब आधे निकल जाएंगे ना तो आपका दिमाग काम करना, अरे इसका तो ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। देखा, अब देखना, देखो कृच्छेण काठिन्येन चक्षुर्याम नेत्राभ्याम जवेन द्रुतगत्या इंद्रस्य वासवा। ठीक, और देखें यहां पर आ जाएगा पुत्रा सुताः शीघ्रम अचिरम और बलिवर्धा। आ गया कि नहीं आ गया? आगे देखें, आगे देखें, अब आगे देखें हमारा आगे क्या होगा, प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 को देखिएगा आप ध्यान से। ठीक, यहां पर प्रश्न क्रमांक 4 दिया है, स्थूल पदम आधृत्य, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल माना होता है कुछ डार्कनेस या मोटा। ठीक, अर्थात जो देखिए यहां पर स्थूल पद है ना, जो ये डार्कनेस किए गए हैं, जो इस आपको अलग से दिखाए गए हैं, उन पदों की बात कर रहा है। स्थूल पदम आधृत, उनको आधार मान करके प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न का निर्माण करो। अर्थात जो ये पद हैं इनको अंडरलाइन भी कर देते, कहीं कहीं आपके पाठ में रेखांकित मिलते हैं अंडरलाइन किए हुए, और यहाँ पर केवल रंगीन मोटे अक्षर बना दिए गए हैं, अलग से दिख रहे हैं वो। तो उन्होंने कहा स्थूल पदम आधृत है और प्रश्न निर्माणम कुरुत, स्थूल पदों को आधार मान करके प्रश्न का निर्माण करो। तो यहां ल्यप प्रत्यय है, निर्माणम माने निर्माण, कुरुत माने करो, तो ये लोट लकार लगा हुआ है। तो यहां सह कृच्छ्रेण भारतम उद्वहति। ठीक, उच्छ्रेण, अब यहां कृच्छ्रेण लगा हुआ है, तो देखिएगा यहां पर कठिन, वह कठिनता के साथ भार को वहन कर रहा था, करता है। ठीक, कठिनता के साथ, कठिनाई के साथ, काठिन्य। ठीक, तो कृच्छ्रेण, तो यहां पर आपको केन लगा देंगे आप, प्रश्न निर्माण करें, सह केन भारम उद्वहति कृच्छ्रेण, तो क्या हो जाएगा आपका यहां देखो, वह कृच्छ्रेण सह कथम माने कैसे भार को क्या कर रहा था। अच्छा, यहां पर के नहीं, अब यहां पर कृच्छ्रेण, वह कैसे भार को, वह कैसे भार को वहन कर रहा था, तो वह कृच्छ्रेण मतलब कठिन भार को, कठिन भार को क्या कर रहा था, उद्वहत माने बहन कर रहा था। ठीक, फिर यहां लिखा सुराधिपा ताम अपृच्छत। अब यहां पर पहले उत प्लस बहति लिखा है, बहति बहता बहंती, वहन करने के योग में धातु दी गई है। ठीक, सुराधिपा ताम अपृच्छत, उसने सुराधिपा शब्द किसके लिए आया हुआ है, किसके लिए, इंद्र के लिए। सुराधिपा ताम अपृच्छत, तो सुराधिपा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा है, तो यहां पर कह आ जाएगा। ठीक, कह आ जाएगा। अब यहां देखें, अयम अन्येभ्यो दुर्बलः, वह अन्य से क्या था, दुर्बल था, तो केभ्य क्या हो जाएगा,
केभ्यः, वह अन्य से दुर्बल था। पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति का यहाँ बहुवचन रूप लगा है। वह अन्य पुत्रों से क्या था? दुर्बल था। अन्येभ्यो तो केभ्यः। अब यहाँ पर भी अन्येभ्यः है, यहाँ पर द होने की वजह से ओ हो गया है विसर्ग के स्थान पर। ठीक, आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक हमारा, धेनु नाम माता सुरभि आसीत। धेनु नाम माता सुरभि आसीत, धेनुओं की माता सुरभि थी। तो धेनु नाम की जगह क्या हो जाएगा? कासाम, कासाम कस्याम, ठीक है ना। कस्याम माता सुरभि आसीत, किसकी माता सुरभि थी? तो धेनु नाम किसकी हो जाएगी? धेनु नाम। फिर सहस्त्राधिकेषु पुत्रेषु सत स्वापी सा दुखी आसीत। फिर यहां देखें, हजारों पुत्रों में से केवल इसी पुत्र को दुखी, एक ही पुत्र, वह पुत्र दुखी था। ठीक, तो कतिसु, कतिसु सहस्त्राधिकेषु, कतिसु माने कितने पुत्रों में, सत स्वापी सा दुखी आसीत, इस पुत्र को देख करके दुखी थी। तो हजारों पुत्रों में से देख करके वह इसी पुत्र को देख करके दुखी थी। ठीक, तो यहां पर सप्तमी का बहुवचन, यहां सप्तमी का बहुवचन, यहां प्रथमा का एक वचन हो जाएगा, प्रथमा का एक वचन रूप लगा हुआ है। आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 को देखिएगा, इसमें क्या लिखा हुआ है। 5वें नंबर के प्रश्न में रेखांकित पदेषु, क्या लिखा है? रेखांकित पदे यथा स्थानम संधि विच्छेदम वा कुरुत। जो अंडरलाइन पद दिए गए हैं, रेखांकित पद दिए गए हैं, इन पदों में यथा स्थानम संधि विच्छेदम वा कुरुत। यथा स्थान अर्थात जो उचित स्थान है उसको वहीं पर क्या करना है? संधि विच्छेद व कुरुत। उनको जोड़ करके लिखो और क्या करो? संधि करो या विच्छेद करो, दो में से संधि भी करना है और विच्छेद भी करना है। तो रेखांकित पद, जो अंडरलाइन पद हैं, यथा स्थान उसी स्थान पर संधि विच्छेदम व कुरुत, संधि भी करो और विच्छेद भी करो। तो कृषका क्षेत्रकर्षणम कुर्वन् नासीत, तो कुर्वन् नासीत दिया हुआ है, तो इसको आपको क्या कर देना है? देखो ये आ गया है कुर्वन् नासीत, ऐसे पद हो गया है। अब इनको ऐसे जोड़ जोड़ करके लिखना है, लेकिन ये कैसे लिखा गया है आपको आना चाहिए। ठीक, तो आसीत को इसमें जोड़ दिया है और नुट का आगम होकर के कुर्वन् नासीत बन गया है। ठीक, ऐसे बनेगा। देखो कुर्वन् बना हुआ है, फिर आसीत दिया हुआ है, आसीत दिया है। अब यहां पर क्या होगा? कुर्वन् और प्लस नुट का होगा आगम और आसीत आपका ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक, अब नुट में से ऊ और टा की संज्ञा हो जाएगी और लोप हो जाएगा और बनेगा कुर्वन् प्लस ना, ना इसमें से बच जाएगा और आसीत आपका ज्यों का त्यों रहेगा। अब इसको जोड़ेंगे तो ये आपका कैसे बनेगा? कुर्वन् ना हो गया ना, लेकिन ये आधा रहेगा, आसीत का आ आएगा तो मिल जाएगा और शीत इसमें जुड़ जाएगा, कुर्वन् नासीत बन जाएगा, कुर्वन् नासीत। तो यहाँ आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। फिर इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ तो आपने जो कहते हो क्षेत्र कृषका क्षेत्रकर्षणम कुर्वन् नासीत, तो यहाँ कुर्वन् नासीत हो जाएगा। आसीत माने था, क्षेत्रकर्षण माने क्षेत्र की जुताई और कृषका माने किसान, किसान खेत की जुताई कुर्वन् करता था, कुर्वन् नासीत। तयो रेकाः, तयोः रेकाः वृषभाः दुर्बलाः आसीत, तो इसका संधि विच्छेद करना है तो क्या हो जाएगा? तयोः प्लस एकः। अब ये बना हुआ है। अब यहां पर आप देख लीजिए, संधि विच्छेद तयोः प्लस एकः दिया है, वृषभा दुर्बला आसीत, लेकिन ये तयो रेखा बन कैसे गया? विसर्ग के स्थान पर रा कैसे आया? ये हो जाएगा रा। विसर्ग के स्थान पर सबसे पहले होगा सस जुसो रू से सा, विसर्जनीय से सा से, कौन से सूत्र से? विसर्जनीय से सा से यहाँ सा हो जाएगा। ठीक, तो विसर्जनीय से सा से सा हो जाएगा, तो यहाँ सा हो गया, फिर सस जुसो रू से रू हो जाएगा, रू हो जाएगा, एकः हो गया, एकः। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा आपका? ऊ की संज्ञा हो जाएगी और ऊ यहाँ उपदेश या जनुनासिक से ऊ चला जाएगा, तो रा बचेगा, एकः, एकः आ गया। ठीक, अब आपको क्या कर देना है? एक की मात्रा इस पर लगा देना है, तयो रेकाः
बन जाएगा, तयो रेखा बन जाएगा। तो यहां विसर्ग संधि आपकी हो जाएगी, हो जाएगी। फिर इसके बाद तथापि वृषः न उत्थिता, तो नोत्थिता, यहां गुण संधि हो जाएगी। यहां आपकी विसर्ग संधि, यहां आपकी व्यंजन संधि, यहां आपकी गुण संधि। देखिए नोत्थिता आ गया, तो नोत्थिता कैसे आया है, न प्लस उत्थिता, उत्थिता दिया हुआ है, ठीक। यहां से आ और यहां से उ दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो ना में से आ निकल चुका था, तो ना आपका ज्यों का त्यों रहेगा, और उत्थिता में से उ निकल चुका था, तो आधा ता और थिता रहेगा। ओ की मात्रा इस पर लगेगी तो नो और तिथा हो गया, नो तिथा बन जाएगा। यहां गुण संधि आकाशवर्णित वो आद्गुणः सूत्र से गुण संधि हो जाएगी, ठीक। प्रश्न क्रमांक 5वें का और भी अभी रह गए हैं, देखें। सत्स्वपि, सत्सु प्लस अपि बहुसु पुत्रेषु अस्मिन् वात्सल्यम कथम, बोले इतने पुत्रों में से, इसी पुत्र में से, बहुसु पुत्रों में से इसी पुत्र में क्यों आपका वात्सल्य है। तो यहां पर आपकी संधि विच्छेद होगी, सत्सु क्या हो जाएगी, देख लीजिए, सत्सु प्लस अपि, सत्सु प्लस अपि दिया हुआ है, ठीक। यहां यण संधि हो जाएगी, सत्सु में से सा में से उ निकल आएगा बाहर, और अपि आपका यहां हो जाएगा, और उ के स्थान पर आप क्या कर दोगे, वाह कर दोगे, सत्स और वाह हो जाएगा, और अपि आपका जो का त्यों यहां लग जाएगा। ध्यान रखिएगा, अब इसको वर्ण सम्मेलन कृत्य कर देंगे आप, तो आपका हो जाएगा सत्स्व, और वह आधा रहेगा तो अपी का आ मिल जाएगा, और पी इसमें मिल जाएगा, तो बनेगा सत्स्वपि। तो यहां आपकी यण संधि रहेगी, कौन सी संधि, यण संधि। लेकिन यण संधि का आपको प्रक्रिया मालूम होनी चाहिए पूरी। एको यणचि सूत्र होगा, एको यणचि ये सूत्र होगा, ये कहता है कि ई के स्थान पर या होता है, उ के स्थान पर वाह होता है, ऋषि के स्थान पर रा होता है, और लिरि के स्थान पर ला होता है। ये आपको क्रम मालूम होना चाहिए। अगर ये क्रम आपको मालूम नहीं है, मतलब फिर तो गड़बड़ है, फिर नहीं हो सकता है कुछ। ध्यान रखिएगा, आगे देखेंगे यहां पर। फिर इसके बाद दिया तथा धन अपि धन अहम धन एतस्मिन् स्नेहम अनुभवामि। यहां पर भी आपको अगर ध्यान दिया हो आपने, तो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को आप देखना, उसमें इन सारे पदों को दिया है। कहीं ना कहीं आपको चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में ये मिलेंगे, ये सारी एक्सरसाइज में ही आते हैं, इसीलिए वहां पर मैं आपको एक एक बार अच्छे से बताता हूं, ठीक। ये आपकी एक्सरसाइज में, अगर आपने एक्सरसाइज सॉल्व की होगी तो आधे से ज्यादा आपको बन गई होगी। तथा धन अपि, यहां पर आपकी दीर्घ संधि, यहां आपकी यण संधि, ये तस्मिन में यहां प्लस लगा दोगे तो यहां व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक। चलिए, तो यहां पर ये हम देखें, तथा प्लस अपि प्लस अहम प्लस ए तस्मिन दिया हुआ है। ये आप देख लीजिए, यहां देखें, इसका आ ले लीजिए तथा का, और यहां का आ ले लीजिए, दोनों को मिलाइए, बड़ा आ बनाइए। बड़ा आ बनाएंगे तो यहां बनेगा आपका शब्द तथापि। क्या बन गया, तथापि। प्लस यहां पर ए तस्मिन का ए इसमें जोड़ दीजिए, तो इसमें बन जाएगा आपका अहम में, माँ पे ए की मात्रा जुड़ जाएगी, तस्मिन आपका यहां पद बन जाएगा। अब मैंने 4 पद थे तो मैंने 2 पद बना दिए, 2 पद हो गए। अब इसमें से आपको क्या करना है कि यहाँ यण संधि लगाएंगे। अभी यहाँ दीर्घ और व्यंजन को मैंने सॉल्व कर दिया, अब यहाँ यण संधि, यण संधि होगी तो तथा पा में से ई को निकाल लीजिए बाहर, और अहमेतन लिखें, अहमेतस्मिन, ये आपको जी ऐसे लिख देना है जो कहते हो। ई के स्थान पर या कर दीजिए यण संधि के आधार पर, तो पा आधा रहेगा और या आपका आ जाएगा, आ जाएगा, या आ जाएगा, तो यहां पर आपका अहमे तस्मिन बन जाएगा, और या को सीधे इसमें जोड़ देंगे तो पद क्या बनेगा आपका, तथाप्य, और अहम का आ मिल जाएगा तो या पूरा हो जाएगा, और हा में तस्मिन बन जाएगा, तस्मिन। क्या दिक्कत है यहां, तथाप्य अहमे तस्मिन
बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो इस प्रकार से देखिए संधियां होती हैं। संधियों को थोड़ा सा गहराई से एक बार पढ़ लें, जीवन पर्यंत आपसे भूल नहीं सकती है, भूल नहीं सकती। अब आगे बात करता हूं कि मम बहूनि प्लस अपत्यानि, तो यहां पर भी आपकी यण संधि है, जस्ट अभी अभी करके आए हैं यण संधि, यहां पर भी वही है, बहूनि, बहूनि प्लस अपत्यानि, बहूनि प्लस अपत्यानि दिया हुआ है ना। बहूनि प्लस अपत्यानि में आपको कुछ नहीं करना है। देखिए बहूनि में से ना में से ई को निकाल लेना है। अपत्यानि, अपत्यानि पद आपका ज्यों का त्यों रहेगा। ई के स्थान पर आपको या करना, बहु न होगा, बहु न, और ई के स्थान पर हो जाएगा या, और अपत्यानि पद आपका ज्यों का त्यों रहेगा, हो जाएगा। और यहां पर इसको मिलाएंगे तो ये पद बनेगा आपका क्या, बहुन्य, बहुन्य, और आ का आ मिल जाएगा या में, और पत्यानि आपका शब्द ज्यों का त्यों रहेगा, पत्यानि, बहुन्य पत्यानि बन जाएगा। तो यण संधि मैंने अभी बताया, ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, ऋषि के स्थान पर रा और लिरि के स्थान पर ला होता है। यही हमारी यण संधि का नियम होता है। अगर ये हम समझ पाए तो मतलब फिर समझ लो कि सारी चीजें बन जाएंगी। फिर इसके बाद दिया हुआ है सर्वत्र जल जलोप प्लवः संजाता। देखें जल प्लस उप प्लवः, जल प्लस उप प्लवः हो जाएगा। तो यहां पर भी आपको केवल यहां संधियों की बात चल रही है, इसीलिए मैं ज्यादा कहीं पर आपको यहीं नहीं इन्वॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि अगर एक एक पद पर मैं चर्चा करूंगा फिर यहां स्नेह अनुभवामि, स्नेहम अनुभवामि, संति अस्ति स्तः शांति, तो फिर तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे तो क्या हो जाएगा आपका, जल प्लस उत्प्लव, जल प्लस उपप्लवः दिया हुआ है। तो यहां से आ और यहां पर उ दोनों को मिलाएंगे तो उ बनेगा। कौन सी संधि हो जाएगी इसमें, गुण संधि हो जाएगी। कौन सी, यहां गुण संधि होगी। ध्यान रखिएगा, आद गुणः सूत्र लगेगा और गुण संधि से आप जल में से आपने आर्य को निकाल लिया, ओ को आप दोनों के मध्य में लिख देंगे और यहां पर पा प्लवः पद हो जाएगा। ओ की मात्रा इस पर लगेगी तो पद बनेगा आपका जलो, और जलोप प्लवः, जलोप प्लवः, प्लवः बन जाएगा। तो गुण संधि आद गुणः सूत्र हो जाएगा और यहां आपकी गुण संधि हो जाएगी। ध्यान रखोगे इस बात का, यहां गुण संधि। इसके बाद आगे देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 पर चलते हैं हम, ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिए जरा, अधोलिखितेषु क्या लिखा हुआ है, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। क्या लिखा हुआ है, अधोलिखितेषु मतलब सप्तमी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है नीचे लिखे वाक्येषु माने वाक्यों में, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित माने रेखा से अंकित, सर्वनाम पदम माने सर्वनाम पदों को, कस्मै माने किसके लिए, प्रयुक्तम माने प्रयोग किया गया है। किसके लिए प्रयोग किया गया है, यहां पर क्या पूछा जा रहा है कि अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित सर्वनाम पदैः कस्मै प्रयुक्तम, रेखांकित पदों को किसके लिए प्रयोग किया गया है। ध्यान रखना इस बात का। तो अधोलिखितेषु सप्तमी का बहुवचन, वाक्येषु में सप्तमी का बहुवचन, रेखांकितम माने रेखांकित, सर्वनाम पदम माने सर्वनाम पदों, कस्मै में चतुर्थी विभक्ति लगी, कस्मै प्रयुक्तम किसके लिए प्रयोग किया गया। ध्यान रखिएगा। तो यहां पर देखेंगे आप, देखें जरा क्या हो जाएगा आपका, यहां पर अधो में विसर्ग संधि क्या हो जाएगी, अधो में आपका क्या हो जाएगा, अधो में अधा और लिखितेषु, लिखितेषु ठीक, विसर्ग संधि के विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा, अधो क्या हो जाएगा, अधो, और लिखितेषु ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर आपका पद पूरा हो जाएगा। तो यहां पर आपको नीचे, अधा माने नीचे, वाक्येषु जैसे रामेषु वैसे वाक्येषु सप्तमी का बहुवचन, रेखांकितम माने रेखांकित, सर्वनाम पदम,
अब देखें जो अंडरलाइन है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, ये देखना है यहाँ पर। सा चा अवदत भो वासवा अहम वृषम दुखिता अस्मि। देखें उन्होंने सा चा अवदत, वह बोली। सा किसके लिए दिया गया है, सुरभि के लिए। सुरभि ने कहा है ना, सा चा अवदत भो वासवा, अरे इंद्र, वह बोली अरे इंद्र अहम भृशम दुखता अस्मि, मैं बहुत दुखित हूं, मैं बहुत दुखित हूं। कौन कहती है ऐसा, सुरभि। सुरभि कौन है, धेनुओं की, गायों की माता। तो सा किसके लिए आया है, सुरभि। तो सुरभि के लिए चतुर्थी विभक्ति क्या हो जाएगा, सुरभ्यई। क्या हो जाएगा, सुरभ्यई। सुरभि जैसे बनेगा हमारा सुरभि, तो जननी की जननी, जननीम जनन्या जनन्यै, सुरभि सुरभीम सुरभि सुरभ्या सुरभ्यै, तो सुरभ्यै चतुर्थी विभक्ति। सा किसके लिए प्रयोग है, सुरभि के लिए। सुरभि के लिए चतुर्थी विभक्ति, किसके लिए, चतुर्थी विभक्ति। पुत्रस्य दैन्य दृष्ट्वा अहम रोदीमि, पुत्र की दीनता को देख करके अहम माने मैं, रोदीमि माने रो रही हूं, मैं रोती हूं। कौन रो रही है, सुरभि। तो अहम किसके लिए आया, अहम रोदीमि, मैं रो रही हूं। तो कौन रो रही थी, सुरभि। अहम किसके लिए आया, वो यहां पर यही पूछ रहा है कि जो ये शब्द हैं, रेखांकित पद हैं, ये किसके लिए प्रयोग किए गए हैं, यहां किसका बोध हो रहा है, वो आप ध्यान से देखिएगा। तो ये सा, यहां सा सुरभि के लिए प्रयोग हुआ है। अहम शब्द यहां पर सुरभि के लिए प्रयोग हुआ। पुत्रस्य में षष्ठी विभक्ति, दैन्य माने दुखी, पुत्र की दीनता को दृष्टवा माने देख करके, अहम माने मैं, रोदीमी माने रोती हूं। कौन रो रही है, अहम माने मैं। कौन रो रही, तो यहां सुरभि आएगा। क्या आएगा यहां, सुरभ्य। सुरभि के लिए प्रयोग किया गया है अहम। समझ में आया कि नहीं, अगर समझ में नहीं आया है तो मैं आपसे फिर से ये पुनः दोबारा से कह रहा हूं कि आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे जरूर बता दें। क्यों, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीजें हैं। कसमई शब्द का मतलब होता है किसके लिए ये शब्द प्रयोग किए गए हैं, किसके लिए। फिर से आप अर्थ को समझें। देखिए, साचा अवदत, वह बोली, भो वासवा, अरे इंद्र, अहम वृषम दुखता अस्ति, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं, और उसके कष्ट को देख करके। तो ये सा किसके लिए, वह बोली, वह कौन, सुरभि, गाय। तो गाय के लिए है ना सा। देखिए, अहम रोदीमी, मैं रोती हूं, तो कौन रो रही है, सुरभि रो रही है। और सुरभि रो रही है तो निश्चित है कि सुरभि के लिए ही ये अहम आया है, आया है कि नहीं। फिर यहां सा दीनः इति जनान अपि कृषकः तम पीडयति। सा माना वह, दीना, दीना माने दुखी और कष्ट, उस दीन को, उस दुर्बल को, जनान माने लोगों को, भी कृषका माने कृषक, जानन माने जानते हुए, सा वह दीन माने उस दुर्बल को, इति जानन माने जानते हुए, अपि माने भी, कृषका माने किसान, तम माने उसको, पीडयति माने पीड़ा पहुंचा रहा है। तो कौन है सा, कौन है, वृषभाय, बैल। सह दीन, वह दुखी, वह दुर्बल, सह कौन, वृषभाय, वृषभ के लिए, बैल के लिए आया है। सह दीनः इति जानन, वह दुखी दुर्बल को जानते हुए भी, कृषक माने किसान, तम पीडयति माने उसको पीड़ा पहुंचा रहा है, पीड़ा पहुंचा रहा। तो पीडयति, पीडयता, पीडयंती, ये लट लकार कर्मवाची की क्रिया लगी है। कृषका में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, वृषभाय में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन लगा है, सुरभ्यई में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन लगा है, सुरभ्यई में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रूप लगा। किसके लिए प्रयोग हुए हैं, सुरभि, वृषभ। इसके बाद देखेंगे आगे दिया हुआ है घा नंबर का, घा नंबर का दिया है, और यहां लिखा हुआ है कि मम बहूनी अपत्यानि संति, मेरे बहुत सी संतानें हैं। मम माने मेरी, बहुनी माने बहुत सी, अपत्यानि माने संतानें, संति माने हैं, मेरी बहुत सी संतानें हैं, मेरी बहुत सी संतानें हैं। तो ये मम शब्द किसके लिए आया है, जरा बताइए आप। अब फिर भी बताऊं क्या, किसकी संतानें हैं, अरे सुरभ्यई, में और मम, ये वैकल्पिक रूप है। में शब्द किसका है, षष्ठी विभक्ति का, और ये अस्मद का रूप है। किसका है, अस्मद का रूप है, अस्मद का रूप है। यहां बनेगा अहम,
माम, अहम माम मया, मह्यम, मत, मत, मम, मई, मई। तो ये मम जो बना हुआ है ये में, यहां पर में लिखा है ना, ये में इसी का वैकल्पिक रूप है। आप देखिएगा आपके पास उसमें पुस्तक में दिए होंगे में, ठीक। में किसके लिए? सुरभि के लिए। मम किसके लिए? सुरभि के लिए। अब यहां देखें सा, चा, ताम एवं अशांत्वयत, वह और वह, ताम माने उसको, एवं माने और, अशांत्वत माने दिलासा दिलाता। कौन? सा कौन? बताइए जल्दी से, कौन उनको दिलासा दिलाता है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ कल्याण होगा? इंद्राय। इंद्र कहते हैं सब कुछ ठीक होगा। बाद में जब वर्षा करवाते हैं ना तो वही तो कहते हैं, क्या कहते हैं कि बिल्कुल भी सुरभि भद्रे पुत्री, तुम बिल्कुल भी नहीं चिंता मत करो, अभी कष्ट दूर होता है। सह शब्द किसके लिए आया है? इंद्राय, माने इंद्र के लिए। किसके लिए आया? इंद्र के लिए आता है, और इंद्र से कहते हैं सह इंद्राय। समझ में आया? इंद्राय में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, इंद्राय। ध्यान रखिएगा, किसके लिए? इंद्राय माने इंद्र के लिए। अशांतोयत, अशांतोयत, अशांतोयत माने दिलासा देना। अशांतोयत का मतलब दिलासा देना, उसको दिलासा दे देते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल भी चिंता मत करो, अभी तुम्हारे कष्टों को ताहताम, तुमको। और इसके बाद सहस्त्रेषु पुत्रेषु सत स्वपि तव अस्मिन प्रीति अस्ति, हजारों पुत्रों में इसी पुत्र में, तव माने तुम्हारी, अस्मिन माने प्रीति, अस्मिन माने इस, और प्रीति माने प्रेम, अस्ति माने है। अब तव माने किसके लिए आया? तव, तुम्हारे पुत्र में। तो तव माने तुम्हारे पुत्र में, तो किसके लिए? निश्चित है कि गाय के लिए। कौन कह रहा है? ये इंद्र ने कहा था कि तुम्हारे हजारों हजार पुत्र हैं, फिर भी तुम्हारी इसी पुत्र में इतनी इतनी वात्सल्यता क्यों, इतना प्रेम क्यों? ऐसा इंद्र ने कहा था। तो किसके लिए आया? सुरभि के लिए आया है। तव आया है कि नहीं? मैंने बोला था आप कहानी को याद रखोगे, सारे प्रश्न बनेंगे। मुझे तो आपका पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया भाई, तो आप भी थोड़ा सा कोशिश करिए, परीक्षा आपको देना है, बनेंगे, आपसे भी बनेंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। देखें सहस्त्रेषु में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन लगा है, जैसे रामेषु वैसे ही सहस्त्रेषु। वाक्येषु पुत्रेषु रामेषु सप्तमी का बहुवचन। सत स्वपि, सत्सु प्लस अपि, सत्सु प्लस अपि, और भी तव माने तुम्हारे, ये तव लगा हुआ है किसका? युष्मद का रूप। जैसे यहां पर अभी मैंने अस्मद के रूप बतलाए थे, वहां पर आप युष्मद के रूप देखें तो युष्मद में क्या आ जाएगा? त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, तुभ्यम, त्वत, तौ, त्वयि। ये देखो तव आ गया ना, षष्ठी विभक्ति, तुम्हारे, षष्ठी विभक्ति, ठीक। और अगर यहां पर आ जाए वैकल्पिक रूप में ते आ जाता है, ध्यान रखना, वहां में आया था, यहां ते आ जाएगा। चलिए देखें, अस्मिन प्रीति माने प्रेम, अस्ति स्तः शांति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन करो। तो किसके लिए? सुरभि माने सुरभि के लिए चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ। आगे देखें, चलें आगे, 7वें नंबर का पैराग्राफ देखिएगा। 7वें नंबर के पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है उन्होंने कि कहा का स्तंभे विशेषण पदम लिखितम। का स्तंभ में कुछ विशेषण पद लिखे हुए हैं, यहां पर कुछ विशेषण पद लिखे हुए हैं। खा स्तंभे पुनः विशेष पदम, और खा स्तंभ में यहां विशेष पद लिखे हुए हैं। तयोः मेलनम कुरुत, इन दोनों का मेल करो, इन दोनों को मिलाओ, बस और कुछ नहीं चाहते हैं। इन दोनों को क्या कर दो? बोले मिला दो। तयोः मेलनम कुरुत, इन दोनों का मेल करवा दो, बस इसके अलावा बोले और कुछ नहीं चाहिए, बस मेल करवा दो, मेल करवा दो। चलो मेल करवाते हैं, देखते हैं कैसे होगा मेल, ठीक है ना। यहां पर देख पा रहे होंगे आप, देखें कश्चित लिखा हुआ है, दुर्बलम लिखा है, क्रुद्धा लिखा है, सहस्त्राधिकेषु लिखा है, अभ्यधिका लिखा है, विस्मिता लिखा हुआ है, तुल्यवत्सला। तो मैंने अभी इसके पहले एक और आपकी में एक्सरसाइज आई थी मेल करने वाली, जोड़ करने वाली, तो उसमें भी मैंने आपको क्या बताया था
कि जो बने पहले उसको करो, जो ना बने उसको बिल्कुल भी ना करो। दुर्बल कौन था? वृषभम, बैल था ना दुर्बल। ठीक, कश्चित सहस्त्राधिकेशु, तो सहस्त्राधि हजारों हजार क्या थे? बोले पुत्रेशु, पुत्र थी। जो बनते जा रहे उसको कर लेना, ठीक है ना। तुल्य वत्सला, तुल्य वत्सला कौन थी? तो बताओ जल्दी से, कौन है तुल्य वत्सला? समान रूप से प्रेम देने वाली कौन है? माँ ही तो है। तुल्य वत्सला कौन है? माँ है। फिर इसके बाद अब देखो, कश्चित अब अत्यधिका, तो अत्यधिका में क्या हो जाएगा आपका? अधिक कौन देता है? कृपा, अत्यधिका कृपा, कृपा हो जाएगा, विशेषण है। कृपा कैसी? बोले अत्यधिक कृपा होती है। विस्मिता, विस्मिता में आपका क्या हो जाएगा? विस्मिता, देखा जरा, विस्मित कौन हो गए थे? आखंडलस, इंद्र हो गए थे ना विस्मित, आश्चर्यचकित हो गए थे, ठीक। फिर क्रुद्ध कौन हो गया था? क्रुद्ध कौन हुआ था? बताइए जल्दी से। कृषिवल, कृषिवलई, तो देखिए यहां पर कश्चित कृषका, कोई किसान, क्रुद्धा कृषिवला बन जाएगा। अब देखो यहां पर सारे बन जाते हैं, बस ऐसे आपको देखना है, जो पहले बन रहा हो उसी से शुरुआत किया करो, जो धीरे 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 सारे बन जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। देखो बैल कैसा था? दुर्लभ था। अब विशेषण है, ये विशेष है, ये विशेषण है। बैल कैसा था? दुर्बल था। कृपा कैसी थी? अधिक थी, बहुत अधिक कृपा थी। कृषि बल कैसा था? क्रोध से, वो अपनी पैनी से उसको बैल को क्या कर रहा था? क्रुद्ध होकर के कृषि बल ही कर रहा था। और आखंडलस कौन हो गया था? आश्चर्यचकित, विस्मित कौन हो गया था? जब उन्होंने देखा कि हजारों हजार पुत्रों में इसी पर दया कर रही है, तो इंद्रदेव हो गए थे। जननी तुल्यवत्सला, माता का सबसे समान रूप से प्रेम होता है। पुत्रेशु, बोले हजारों हजार पुत्रेशु, सहस्त्राधिकेशु। कृषकाः कश्चित, बोले कोई किसान क्या कर रहा था? बलिवरदाभ्याम कृषि क्षेत्रेण कर्षण, पाठ में शुरुआत में आया है। तो आपको ये समझ में आ गया है कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। अब देख लीजिए, मैंने अभी बताया कश्चित कृषकाः दुर्बलम वृषभम, क्रुद्धा कृषिबलाः, सहस्त्राधिकेषु पुत्रेषु, अभ्यधिकाः कृपाः, विस्मिताः आखंडलः, तुल्यवत्सला जननी। बने कि नहीं बने? अरे भाई कैसे नहीं बनेंगे? बनेंगे। आप फॉलो तो करो, नियम तो करो। बस आंखें बंद करके 2 मिनट सोचना कि पढ़ा क्या है। पढ़ने के बाद अगर आंतरिक मन से आपने अपनी सभी इंद्रियों को दिमाग में बैठा करके अगर कोई कार्य किया, तो निश्चित है कि आपसे कोई भी एक्सरसाइज चूकेगी नहीं। लेकिन हाँ, एक बार तो आपको बहुत मन लगा करके पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ध्यान लगा करके पढ़ेंगे तभी इस एक्सरसाइज को आप क्या कर सकते हैं? पूरा कर सकते हैं। चलिए, इसमें 7 ही एक्सरसाइज थी और 7 एक्सरसाइज ने काफी समय भी लिया। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मैंने आपको वो कर दिया, काफी समय लिया, लेकिन कुछ नहीं, समय चाहे जितना लग गया हो, लेकिन पूरी एक्सरसाइज हमसे बननी चाहिए। ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात है। 7 एक्सरसाइज को हम लोगों ने कर लिया। अब इससे बनने वाले प्रश्न आदि आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं बहुत जल्द लेकर के आऊंगा। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी इसका लेकर के आऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको डरने की, चिंता करने की बिल्कुल भी बात नहीं है। आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे आपका सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, सीबीएसई आप हिंदी मीडियम से हो, आप यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, एमपी बोर्ड से हैं, कहीं से भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। संस्कृत में बेटा कोई परिवर्तन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। संस्कृत संस्कृत ही होती है। पाठ का परिवर्तन जरूर हो सकता है, विभक्ति, वचन, लिंग, कारक आदियों का कोई परिवर्तन नहीं होता। तो बिल्कुल भी निष्फिक्र रहे, बस पढ़ते रहे, मन लगा करके पढ़ते रहे, क्योंकि आपके लिए ये सेवा जो चल रही है, भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जो यही हमारा परिवार है, जो हम लोगों को निःशुल्क शिक्षा दे रहा है। निःशुल्क शिक्षा आप लोग समझ पा रहे होंगे, फ्री एजुकेशन। निःशुल्क शिक्षा का मतलब आपसे कोई रुपया पैसा नहीं लिया जाता है, कोई भी रुपया आपसे कोई मांग नहीं रहा है। फिर भी संपूर्ण कोर्स के साथ यूट्यूब पर सारी क्लासेस आपको फ्री दी जा रही है। क्लास 7 से लेकर के क्लास 12 तक की संपूर्ण कक्षाएं दोनों माध्यम की, हिंदी मीडियम की और इंग्लिश मीडियम की, बिल्कुल निःशुल्क दी जा रही है। तो इसके बावजूद भी हम लोग अपनी कमियों को पूरा नहीं कर पा रहे। हम लोगों को पढ़ना है, बेहतर मन लगाना है। यहाँ पर यत्र तत्र सर्वत्र, कोने कोने से एक टीचर यहाँ पर योग्य शिक्षक आप लोगों को अध्ययन करा रहे हैं। तो आप लोग पढ़िएगा मस्ती के साथ,
सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपके साथ हमेशा रहेगा, तत्पर रहेगा। आप लोगों को पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। ठीक, अभी आप लोगों को एक बहुत अच्छी सूचना ये वाली देने वाला हूं कि क्लास 7 से लेकर के क्लास 12 तक की संपूर्ण कक्षाओं के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की सभी कक्षाओं के बेहतर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में उच्च गुणवत्ता के साथ बढ़िया से नोट्स तैयार करवाए गए हैं। वो नोट्स कैसे हैं, अब आपको जानकारी कैसे मिलेगी, उन नोट्सों की संपूर्ण जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। उन नोट्सों से लाभ क्या होगा, कभी कभी सवाल ये उठता है, तो लाभ के लिए मैं आपको बता दूं कि जब आपके पास ये कंटेंट आपके पास होगा, आप क्लास लेंगे, तो आपकी पहली बात तो मेहनत आधी हो जाएगी, पढ़ने की जो मेहनत है वो आधी हो जाएगी और उसका लाभ दुगना हो जाएगा। अंकों में बढ़ोतरी होगी। परीक्षा में उत्तम और श्रेष्ठ अंक लाने के लिए इससे बेहतर तरीका कुछ नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, सारी क्लासेस आपको YouTube पर मिल रही हैं, नोट्स आपको मिलेंगे और नोट्स जब आपके पास पहुंच जाएगा तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा। बस आप लोगों से तो इतना हम कहेंगे कि अभी आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि परीक्षा की घड़ी है और परीक्षा के समय में नए नए वीडियो की अपडेट, नई नई जानकारियां आपके लिए तक पहुंचे, जल्दी से पहुंचे आपकी स्क्रीन पर, तो बेल आइकन को दबाएं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है और नोट्सों की जानकारी सबको जरूर देना है। अपने भाई मित्र सगे संबंधी जो भी हैं क्लास 7 से 12 तक के सबको आप जानकारी दे सकते हैं। आप 10th क्लास के हैं वो मैं समझ रहा हूं, लेकिन आप सबको भी यह जानकारी दे सकते हैं बेहतर तरीके से। हमारे द्वारा अगर किसी को भी सही मार्गदर्शन मिल रहा है तो हमको देना चाहिए, ठीक है ना। हम आपके साथ हमेशा रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।